गुड इवनिंग क्लास। ऑनलाइन आ जाते धीरे तुम लोग। हाँ, तो जैसा कल आप लोगों को बताया था कि EZMR का यूज करके कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है, तो चलो ये सब चीज़ें हो गया। आप बेसिक चीज़ें फर्स्ट डे से ही आपने बोलना सीख गए, बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आज हम लोग सीखते हैं कि वर्ड मीनिंग कैसे याद करें। वर्ड मीनिंग पता है आपको? वर्ड मीनिंग जो है इंग्लिश सीखने का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो वर्ड मीनिंग होता है। तो उसे कैसे याद करेंगे, आई डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। हाउ टू रिमेंबर वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग देखो, वर्ड मीनिंग जिस तरह हमारे लाइफ में ऑक्सीजन का महत्व है ना, उस तरह इंग्लिश के लिए वर्ड मीनिंग का महत्व है। जिस तरह बिना ऑक्सीजन के हम लोग जी नहीं सकते, उसी तरह बिना वर्ड मीनिंग का हम लोग इंग्लिश बोल ही नहीं सकते, आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन रेज होता है कि वर्ड मीनिंग आखिर याद कैसे करें जो हमें लंबे समय तक याद हो। और दूसरी चीज़ कि हम वर्ड मीनिंग याद करते वक्त बोर भी ना हो, कैसे बोर भी ना हो और याद भी अच्छा से हो जाए। तो क्वेश्चन ये है, तो मैं आज पे डिस्कस करते हैं कि वर्ड मीनिंग हम याद करें बिना बोर हुए, और ऐसा याद करें कि वो हमेशा याद रहे। देखो, फर्स्ट अगर ट्रिक की बात की जाए, गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है, फर्स्ट ट्रिक की बात करो तो देखो, पहला ये है कि आप सिंपल सा डिक्शनरी उठाओ, एक लाइन से याद करने जाओ, जो कि बकवास है। दूसरा ये है कि किसी ट्यूशन का नोट्स उठा लो, वहाँ से याद करो, या कोई बुक उठा लो उसका याद करो, वो भी बोरिंग है, याद करने मज़ा ही नहीं आएगा। तो कैसे याद करिए जो वर्ड मीनिंग लंबे समय तक पहले तो याद रहे, प्लस याद करने में मज़े आना चाहिए। चलो आज बात करते हैं। ठीक है, देखो सबसे बड़ी चीज़ वर्ड मीनिंग अगर याद करना है तो आपके आसपास जो चीज़ भी दिख रहा है ना, उसका वर्ड मीनिंग याद करो। देखो पहले मैं बता रहा हूँ, अगर आप डिक्शनरी से याद करते हो, हमारे डिक्शनरी से याद करते हो, उसमें ए से 1000 वर्ड दिया हुआ है, 20,000 वर्ड, ऐसी से मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हज़ार वर्ड या लाख वर्ड या बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं। अब उसमें कुछ काम के भी है, काम के नहीं भी है। कौन से वर्ड हमें लंबे समय तक याद रहेगा, कौन से लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। देखो लंबे समय तक याद वही रहेगा, या हमेशा याद वही वर्ड रहेगा जो डेली यूज होता है। डेली यूज होने का मतलब यानी यूजुअल है, जो हमेशा यूज होता रहता है, जैसे खाना, दौड़ना, नहाना, सोना, दीवार वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी जैसी सब चीज़ें, यही सब चीज़ें याद होता है। तो हम यूजुअल वर्ड कोई ऐसा किस तरह से याद करें जो ये हमेशा याद रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम डिक्शनरी उठाते हैं तो उसमें हज़ारों वर्ड दिए हुए हैं जो यूज के हैं भी, नहीं भी हैं। दूसरी चीज़ है कि जितना हमारे सामने बाल है ना, उससे अधिक या कह लो या उतना ही वर्ड है। एवरी डे देखो कुछ ना कुछ वर्ड्स हमेशा आते रहते हैं, इंक्लूड होते रहते हैं। अब जैसे सेल्फी वर्ड ऐसे हो जो सेल्फी करके से मुँह कंटेरा मेरा करके खींचते तो वो सेल्फी वर्ड है। तो सेल्फी वर्ड कैसे हुआ था? सेल्फी वर्ड जो खास करके आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया में ओरिजिनेट हुआ था 2001 में लगभग, और ये 2002 से यूज होना स्टार्ट हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि अगर वर्ड मीनिंग आप देखोगे तो पहले तो आपको हमेशा ये याद करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल 2 साल 3 साल याद कर उसको छोड़ दिया, क्योंकि हमारा लैंग्वेज है नहीं इंग्लिश। वर्ड मीनिंग हमेशा कहीं ना कहीं कोई नया वर्ड आता रहता है, अकॉर्डिंग टू जनरेशन या अकॉर्डिंग टू यूज़ नए वर्ड्स आते रहते हैं, स्टार्ट होते रहता है। सेल्फी आ गया, जैसे पहले हम लोग खास करके यूज़ करते थे आई एम सॉरी आजकल हम लोग क्या करते हैं, अपोलोजाइज मी। ठीक है, तो ये भी ऐसे, ये तो पुराना ही वर्ड है अंग्रेजों लोग के द्वारा, पर खासकर इंडिया में ये खास करके कुछ सालों पहले ही स्टार्ट हुआ है बोला जाना, मतलब 8-10 साल पहले ही। तो किस तरह से हम याद करें आखिर हमें जो लंबे समय तक याद रहे। देखो सबसे पहली चीज़, आप सोचो, जितना अधिक से अधिक सोच सकते हो। थिंक करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखो, एक लाइन अगर बोला जाए वर्ड मीनिंग कैसे याद करो, आपके सामने जो दिख रहा है उसका इंग्लिश जानने की कोशिश करो। जैसे आपको दीवार दिख रहा है, दीवार का इंग्लिश क्या होगा, घर दिख रहा है, घर का इंग्लिश क्या होगा, पंखा दिखा उसका इंग्लिश क्या होगा, लड़का दिखा उसका इंग्लिश क्या होगा, कांटी का इंग्लिश क्या होगा, कील का इंग्लिश क्या होगा, लैपटॉप का इंग्लिश क्या होगा, टीवी का इंग्लिश क्या होगा, कुर्सी का इंग्लिश क्या होगा। जो चीज़ दिख रहा है उसका इंग्लिश जानो। ठीक है, और कोई इंग्लिश में यूज हो रहा है तो उसका हिंदी जानो। जैसे कन्फर्म, हम लोग कन्फर्म जो बोलते हैं, ये इंग्लिश वर्ड है, पर ये खास करके इतने इस लेवल से यूज होता है ना, इस लेवल से यूज ही होता है, इस लेवल से हमारे देश में ये यूज रहा लगातार कि हम लोग अब इसका हिंदी बहुत कम लोगों को पता है कि कन्फर्म का हिंदी क्या होता है, पुष्टि करना होता है। वैसे ड्राइवर जो इंग्लिश वर्ड, बट हमेशा हम ड्राइवर यूज करते ऐसा हो गया कि ड्राइवर जो है, लोगों को पूछ लो ड्राइवर का इंग्लिश क्या होगा या हिंदी क्या होगा, तो किसी को पता नहीं है तो हम कैसे जानेंगे। तो इसके लिए देखो सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको वर्ड मीनिंग याद करने हैं, ठीक है, वर्ड मीनिंग WM कर देते हैं। अगर पहले देखो, अगर आपको हिंदी है, कोई चीज़ अगर
कुछ भी दिख रहा है जैसे हिंदी में है तो उसे इंग्लिश में उसका जानेंगे, ठीक है। और कुछ हिंदी है इंग्लिश में है तो उसका हिंदी कैसे जानेंगे, ताकि आपको वर्ड मीनिंग स्टोर होना चाहिए, ठीक है। और जैसे देखो मैंने कहा कि आपको वर्ड मीनिंग वही याद रहेंगे जो यूजुअल है, जो डेली यूज हो रहा है। डेली यूज हो रहा है तो वो जो है हमेशा याद रहेगा, हमेशा, क्योंकि आप उसे डेली यूज कर रहे हो ना। घर का इंग्लिश क्या होगा, हाउस, ये तो किसी सबको याद रहेगा। आई एम गोइंग टू होम, होम ये सबको याद रहेगा। दरवाजा का इंग्लिश क्या होगा, इसका इंग्लिश क्या होगा, उसका इंग्लिश, आपको जो दिख रहा है उसका इंग्लिश हमेशा याद रहेगा ना, वो आप भूल नहीं सकते। अब जो वर्ड यूज ही नहीं हो रहा है उसे ये तो याद करने से फ़ायदा फिलहाल तो उतना है नहीं। अगर आपको स्पीकिंग सीखने के लिए आए हो तो सबसे पहली चीज़ है कि आप ऐसा वर्ड याद करो जो आप बोलने से फट से आपके माइंड में आ जाए, आप याद कर लो और याद कर लो, और बोलते समय वो याद हो जाना चाहिए। तो अभी याद करने का तरीका, हिंदी है तो उसका इंग्लिश जानना है, इंग्लिश है तो हिंदी जानना है। अब जाने कैसे भाई हैं, देखो पहले के ज़माना में क्या था, पहले क्या था कि आप जैसे हम लोग को जब 15 साल हम सीख रहे थे, अब किसी का हिंदी जानना है या किसी का इंग्लिश जानना है, मोटकाट घर का डिक्शनरी मोटकाट से उल्टा है, उल्टा आ रहा वर्ड्स में मिल ही नहीं रहा है तो मिल नहीं रहा था तो होता क्या था, सर आज करेंगे, कल करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, जाके टीचर से पूछो, टीचर अलग भाव खा रहे होते हैं। तो हमें वो जानना है, तो सबसे अच्छा क्या करना है, हमें जाना है किसके पास, गूगल चचा के पास। गूगल चचा, मिर्जापुर वाले चचा नहीं, गूगल चचा, बोलना गूगल चचा, ओ गूगल चचा हमको बताइए हिंदी इसका क्या होता है। जैसे कैसे, गूगल चचा, ओ गूगल चचा आईना का इंग्लिश क्या होगा, कंघी का इंग्लिश क्या होगा, हैं। इसमें भी अगर आंसर नहीं दे पा रहा है तो बोलना इंग्लिश मीनिंग ऑफ दीवार, इंग्लिश मीनिंग ऑफ कंघी, इंग्लिश मीनिंग ऑफ आँख, इंग्लिश मीनिंग ऑफ पैर। इस तरह करके तरीके से करते करते क्या होगा ना, हज़ारों वर्ड याद कर लोगे, कहीं भी याद कर सकते हो, चाहे आप घर में हो बाहर में हो। अब मान लो बाथरूम में, वहाँ पे हज़ारों आपको 8-10 वर्ड मिल जाएंगे। दीवार का इंग्लिश क्या होगा, वहाँ पे आप टाइल्स लगा पाता है या मार्बल, ऐसे मार्बल इंग्लिश वर्ड ही है तो उसका इंग्लिश जान जाएंगे। पानी गिर रहा है, पानी का इंग्लिश क्या होगा, गिरना का इंग्लिश क्या होगा। जो डगा था टोटी, टोटी का इंग्लिश क्या होता है वो जान जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम पर डे अगर 1 मंथ में, 1 मंथ में चाहे तो कम से कम 1000 वर्ड तो ईजिली याद कर सकते हैं जी, या 1 के जिसे बोला जाता है आजकल, 1 के वर्ड तो ईजिली याद कर सकते हैं। क्योंकि आपको जो दिख रहा है प्रति इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आपको मान लो दीवार दिख गया, आपको पहले क्या हुआ, आपको कॉपी उल्टा के दिन भर बैठ कर रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आपको कोई किताब उल्टा के बैठ कर रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। इससे अच्छा ये होगा ना, आपने कोई भी चीज़ देखा उसका फट से गूगल में सर्च मारा, या उसे बोल दिया गूगल चचा हो हम इसे हिंदी बताइए, वो बता देगा, हाँ बेटा ये होता है। इस तरह नहीं बोलेगा वो, अपने तरीके से बोलेगा, तो वो कर लोगे, वो जान जाएगा। या सिंपल सा कभी कभी होता है कि गूगल नहीं बता पा रहा इंग्लिश, तो उसे इस तरह लिखना है, बोलना क्या है, इंग्लिश मीनिंग ऑफ कंघी, इंग्लिश मीनिंग ऑफ दरवाज़ा, इंग्लिश मीनिंग ऑफ चादर, इंग्लिश मीनिंग ऑफ दीवार, इंग्लिश मीनिंग ऑफ लोटा। जैसे लोटा का इंग्लिश भी लोटा ही होता है, ये कभी मग भी यूज कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि आप आसानी से कहीं भी हो, किसी कंडीशन में आप रास्ता में चल रहे हो वहाँ याद कर लेगा। कोई रास्ता में से तार रहा है, ऐसे करे किसी को तार रहा है, समझ सकते किसी को तारना होता है, उसका इंग्लिश डालो, ये तारना का इंग्लिश क्या होगा, हैं। कोई घूम रहा है दौड़ रहा है, उसका इंग्लिश क्या होगा, कोई गिर गया उसका इंग्लिश क्या होगा, कोई किसी को छेड़ रहा है तो उसका इंग्लिश क्या होगा, फ्लड करना होता है ऐसे। इस तरीके से क्या होगा ना, ये हो जाएगा वर्ड मीनिंग। दूसरी चीज़ क्या है, इसके थ्रू आप ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलेशन भी आपको याद हो जाएगी। ट्रांसलेशन मतलब इंग्लिश टू हिंदी, आप हिंदी टू इंग्लिश कैसे करें। हाँ, मैं खा रहा हूँ, मैं लोग खा चुका हूँ, वे लोग जा रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली अगर ट्रांसलेशन बुक में पढ़ोगे ना, जिसमें आपको बहुत टाइम लगेगा मतलब क्या होगा ना, आप लिख रहे हो, लिख के डेली कर रहे हो तो लिखने पर तो याद रहेगा, पर बोलने से याद होगा नहीं। जैसे मैथ में ले लो, मैथ में क्या, हम डेली बैठ के आराम से 10 रुपये वाला लेके जाओ, 10 रुपये वाला कॉपी खरीद लो, वो जो काला कलर का आता है रफ कॉपी, 20 को 25 खरीद लो, डेली लिखो, करते पर ठीक है, हम तो वो तो कर लिए, पर बोलने समय वो यूज़ शुरू होगा। अब बोलने का तो बोला सर रुक हमको करके दिखाते हैं, आपको बोल नहीं पाओगे, ठीक है। तो उससे अच्छा क्या होगा ना, इंग्लिश में क्या पर हमें तो बोलना रहता है। मैथ में ये कि वो करना, लिखना, बस लिखने का आने का था, इंग्लिश में बोलना है। तो मैं ऐसा कैसे याद कर कि बोलने समय भी ये फट से याद हो जाए, ठीक है। जैसे गर्मी है, गर्मी का इंग्लिश क्या होगा, ये रुमाल इसका इंग्लिश क्या होगा, ये पूछना है इसका इंग्लिश क्या होगा, चश्मा का इंग्लिश क्या होगा, गूगल कहते हैं चश्मा को, ठीक है। तो आराम से गूगल से पास जाओ, इसका इंग्लिश पूछ लो, वो बता देगा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो रहा है, आप हिंगखोज डिक्शनरी आता है, हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी आता है, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी आता है। अब जो डिक्शनरी आराम से आप मोबाइल में डाउनलोड कर लो। मोबाइल पर तो आजकल मतलब मोबाइल आने से तो हमारा सारे पूरा चीज़ ही चेंज हो गया, मतलब मेहनत करना ही नहीं है, हर चीज़ मिल जाएगा। मोबाइल में कुछ आप देख रहे हो, उसमें हज़ारों वर्ड इंग्लिश में लिखे हुए थे, एक करके उसका हिंदी जानते जाओ, क्योंकि वो यूजुअल होता है। यूजुअल है तो सिंपल से एक बार यूजुअल आप जान गए ना, वो याद हो जाएगा उस समय। ओकेजनली का तो अवसर मतलब टाइम के अनुसार, या कहीं पे जगह दिख गया, कोई जगह पे याद कर रहे हैं, तो कोना में बैठ के कुछ कर रहा है, तो कोना का इंग्लिश क्या होगा, बैठना का इंग्लिश क्या होगा, करना का इंग्लिश क्या होगा, वो जान गए, ठीक है। कुछ का इंग्लिश क्या होगा। तो इस तरीके से आपके पास जो वर्ड का संग्रह होगा ना, स्टोरेज होगा ना,
वो यूजुअल वर्ड का होगा, और वो यूजुअल वर्ड जो है ना आपको हमेशा काम आएगा। वो आप बोलते समय हमेशा याद होगा। आप रख लिया, आप कॉपी उठा लिया, रख लिया, गो मिस जाना, कैजुअल मिस पटाना, कैजुअल मिस पटाना, विंक मिस आँख मारना, तो ये सब क्या आपको रट्टा मार लिया, पर बोलने से पट्टे मुँह से बाहर नहीं आएगा। इसलिए आप सोचते रहो। जब सोचते रहोगे ना, आप सोचते सोचते वो माइंड सेट हो जाएगा और फट से बोल दोगे। हम लोग बोलते हैं क्या जो सोचते हैं। अब हम बिहारी लैंग्वेज में सोच रहे हैं तो सिंपल सी बात है, जब बोलेंगे तो वो बिहारी लैंग्वेज कहीं ना कहीं आ जाएगा। हम इंग्लिश में सोच रहे हैं तो कितना कंट्रोल करेंगे, कहीं ना कहीं इंग्लिश वर्ड आ ही जाएगा। अगर हम हिंदी में सोच रहे हैं तो हिंदी आ जाएगा, बंगाली में सोच रहे हैं तो बंगाली आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा ना कि हम सोचना, देखो ओवर थिंकिंग और थिंकिंग में अंतर होता है। ओवर थिंकिंग का मतलब क्या हुआ, हम झूठ मूठ सोच रहे हैं, अरे हम तो अब गलती कर दिए, घर जाओ तो पापा मारेंगे, हाँ पापा मारेंगे, अब सोच रहे करे मारेंगे। अरे पहले सोच लोगे देते ओवर थिंक होंगे ना, अरे एग्जाम नज़दीक है, कहा पता हम फेल हो जाएंगे। ये ओवर थिंकिंग ये हुआ। कुछ का प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम दिन भर, अरे यार हमको टेंशन नहीं, ये हो गया ओवर थिंकिंग। थिंकिंग क्या हो गया, आप किसी को सोच रहे हो ट्रांसेंड, आप किसी का सॉल्यूशन सोचो, ये थिंकिंग है, एक बेस्ट थिंकिंग, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। होता है अगर देखो थिंकिंग को मैं आगे कर देता हूँ क्रिटिकल थिंकिंग। तो आप क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है जी, तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब जनरली होता क्या है, आगे इस टॉपिक पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, देख लेना आप सब। बहुत ज़रूरी है अगर आपके लाइफ में आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है ना, आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ढूंढ सकते हो। और सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो तो इट मीन्स यू आर द बेस्ट। आप किसी कंडीशन में सॉल्यूशन ढूंढ लिया, आपने हर प्रॉब्लम को दूर कर गए, जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर कर गए। एक्चुअली होता क्या है, गांव घर में देख लो ना, बंदे को प्रॉब्लम है, दिन भर प्रॉब्लम रट रहा है। मेरे भी कुछ रिलेटिव है या कुछ है खानदान वाले, वो दिन भर सालों साल प्रॉब्लम रट रहा है, पर आज तक वो प्रॉब्लम दूर नहीं हुआ। अरे प्रॉब्लम में ही थोड़ा सा हिम्मत लगाओ, प्रॉब्लम करो, दिमाग लगाओ और उसका सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन निकालने में कहानी खत्म हो गया। इससे आपका माइंड भी तेज होगा। देखो दुनिया में जितना चीज़ बना है, पानी बना है, पानी को ज़्यादा यूज़ करो खत्म हो जाएगा। ठीक है, हवा भी आजकल कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है क्योंकि पेड़ वगैरह कट रहे हैं। पर एक दिमाग और शरीर ऐसा चीज़ है ना, जितना यूज करो उतना बढ़ेगा। द मोर वी यूज आवर माइंड द मोर इट विल इंक्रीज। जितना यूज करेंगे उतना बढ़ेगा ये। ठीक है, ओए गड्डी वीडियो रिकॉर्ड रहा ना, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा ना, वो देख रहे थे, तो ये ज़रूरी चीज़ है। अगर जितना माइंड को यूज करो उतना बढ़ेगा। प्लस अब बशर्ते यूज क्या करते हो, अब जैसे गाँव में कोई बंदा है, ऐसे बोल दो अरे यार इसको सेट करना है, वो बड़े कोई भी माइंड यूज करके एक वो शायरी बनाएगा, ये बनाएगा, तो एक लाइन सब लिखेगा एकदम सॉलिड सब, कि किसी का एकदम फट से एक बार में सेट हो जाए कोई भी। ठीक है, क्योंकि उसका वो उस चीज़ में दिमाग लगा रहा है, पर अगर कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन उससे नहीं होगा, मैथ का दे दो नहीं होगा, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं लगा रहा है ना। जो जिसमें दिमाग लगा रहा है उतना इंक्रीज कर रहा है। गाँव में हर एक ना, हर एक कहता है ना कि हर एक बंदे में अपना अपना क्वालिटी होता है। ठीक है, आप कोई पबजी देख लो, वो नेक्स्ट लेवल जाते जाते कहाँ पहुँच जाता है। सर पबजी से करोड़ रुपये कमा रहा है, हम लोग पढ़ाई में साला 1000 नहीं कमा पा रहे, पबजी से करोड़ रुपये कमा रहा है। बताओ क्यों? उसमें दिन भर सुबह से लेकर शाम तक दिमाग लगा रहा है, उसमें वो इंटरेस्टेड है, उसे वो जरूरी है। अगर हम एजुकेशन में दिमाग लगाए तो सिंपल सी बात है, यहाँ से भी हम इनको ग्रो करेंगे। तो करना बस यही है कि जब भी आपको दिमाग लगाए, जो चीज़ दिख रहा है आपको, उसका इंग्लिश मीनिंग जानो। तो इतना लंबा ये आज मैं इस पर डिस्कस से लेकर कि वर्ड मीनिंग मैंने कहा ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना हमें ऑक्सीजन की जरूरत होता है। ये इसका देखिए, इसका इंग्लिश क्या होगा, उसका इंग्लिश क्या होगा, वो घूम रहा है उसका इंग्लिश क्या होगा, ट्रांसलेशन भी याद हो जाएगा। जैसे हम लोग 3 पहाड़ जा रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे हम लोग 3 पहाड़ जा रहे हैं, इंग्लिश मीनिंग बताइए गूगल चाचा, वो इंग्लिश बता देंगे तो वो इंग्लिश बता देंगे, तो उसमें हमें समझ में आएगा वी आर गोइंग टू 3 पहाड़। मतलब अगर हम लोग जा रहे हैं तो वी आर गोइंग होगा, वे लोग आ रहे हैं तो दे आर कमिंग हो जाएगा। इतना दिमाग लगा सकते हैं ना। वे लोग सो रहे हैं तो तब दे आर स्लीपिंग हो जाएगा। वह दौड़ रहा है तो ही इज गोइंग रनिंग हो जाएगा। वह पाद रहा है तो ही इज फार्टिंग होगा। जो भी चीज़ है, इस तरीके से क्या होगा ना, आपका वर्ड मीनिंग का जो स्टोर होगा, मैंने फिर से कह रहा हूँ कि वर्ड मीनिंग का जो स्टोर होगा वो यूजुअल होगा, और आप आसानी से सेंटेंस भी याद कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अब बहुत लोग देखोगे जो वो डी ट्रांसलेशन में बेस्ट आप लिखने देते, वो ट्रांसलेशन कभी गलती नहीं करेगा, पर बोलने में नहीं बोला पाएगा, क्योंकि वो मेंटलिटी सोचता नहीं है ना। सोचो जी, सोचो, ये मैथ नहीं है कि बस बैठे खरीदिए, ये एक अलग है। लैंग्वेज, भाषा एक ये चीज़ है, हम लोग वही बोलते हैं जो सोचते हैं। तो सोचो, दिन भर कोशिश करो इंग्लिश में। जैसे मैं खा रहा हूँ इसका इंग्लिश क्या होगा, मम्मी खाना पका रही इसका इंग्लिश क्या होगा, वो ऐसे दौड़ रहा है इसका इंग्लिश क्या होगा, वे सो रही है इसका इंग्लिश क्या होगा।
हम लोग दिन भर में हज़ारों सेंटेंस बोलते हैं, हर सेंटेंस को इंग्लिश में जाने की कोशिश करो। धीरे 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 क्या होगा, आपका जो ट्रांसलेशन प्रॉब्लम भी हो रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा, दूर हो जाएगा, आराम से जान जाओगे। ठीक है, आजकल इतना ज़रूरी भी नहीं कि यार बैठ के हम ट्रांसलेशन बनाएं। इस तरह का एक हम देखो, इतना तो माइंड में यूज लगा, दिमाग लगा सकते हैं ना कि अगर वे लोग सो रहे हैं तो इसमें अगर दे आर स्लीपिंग टाइप लगा हुआ है, मतलब EMR लगा हुआ है और ING लगा हुआ है वर्ब में, तो वे लोग दौड़ रहे हैं तो इसका भी यही होगा। सेंटेंस देखो, हिंदी सेंटेंस में आप डिफरेंस समझ गए तो फिर आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, वर्ड मीनिंग 1000 कैसे याद करना है ये तो समझ में आ गए ना अच्छे से। आप जैसे रहेगा, मुझे आराम कहाँ है, मुझे आराम कहाँ है, हम दिन भर इधर उधर करते रहते हैं, मुझे आराम कहाँ है। तो देखो, मुझे आराम कहाँ है, इसमें आप सोचोगे मुझे आराम कहाँ है, इसका इंग्लिश क्या होगा, आई, मतलब मुझे के लिए तो आई हो जाएगा, आई है रेस्ट, कहाँ का होता है वेयर है, ये इतनी तरह अजीब हो गया। तो इसमें आप दिमाग लगा सोचा करिए ये क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है। देखो, भाषा है, ये भाषा में बहुत अलग अलग तरीके से बोला जाता है, किसी भी चीज़ को अलग अलग तरीके से सुना जाता है। ठीक है, ये हमारा वे ऑफ स्पीकिंग अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे सिंपल सा KGF जो फिल्म आया था, उसमें डायलॉग क्या था, इफ़ यू थिंक दैट यू आर बैड देन आई एम योर डैड। वो था ना, मतलब अगर आपको लगता है या आप सोचते हो कि आप बुरे हो तो मैं तुम्हारा बाप। क्या बैठा ये मीनिंग? नहीं बैठा, क्योंकि वो देखो इंग्लिश में बोलने का तरीका अलग है, हिंदी में बोलने का तरीका अलग है, तो उसका हमें सेंस समझना है। तो देखो, मुझे आराम कहाँ है, इसका सेंस लगाओ, जिसका मतलब ये है कि मुझे आराम नहीं है। तो मुझे आराम नहीं, तो सिंपल सा आई है, नहीं का नो लगा दो, रेस्ट हो गया। रेस्ट मीन्स होता है आराम करना, सिंपल सा ये हो गया। तो ये एक बेस्ट तरीका है कि आप ऐसा कर लो। आप डायरेक्टली अगर किसी चीज़ का हिंदी को इंग्लिश करोगे तो वो नहीं हो पाएगा कहीं कहीं पे। बट अगर आप सही तरीके से उसका सेंस समझ जाओ, उससे कहने का मतलब क्या है, उसका थॉट समझ जाओ ना, तो उसका इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, और देखो, जब भी आप वर्ड मीनिंग याद करो, उसका स्पेलिंग से याद रखो, उसका स्पेलिंग जरूर याद करो। स्पेलिंग याद करोगे तो दूसरे क्या होगा ना, स्पेलिंग डेली याद करोगे। कभी कभी कोई वर्ड सुनोगे ना आप, तो लिखने में वर्ड सुनकर आप उसका स्पेलिंग माइंड से सोच सकते हो और स्पेलिंग लिख सकते हो। दूसरी चीज़, स्पेलिंग लिखोगे तो आप हमेशा सही लिखोगे, कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, बोलने में तो चलो बोल दी जो भी बोल दी, पर लिखने में तो सही होना चाहिए, लिखने में स्पेलिंग तक सही होना चाहिए, कहीं गलती नहीं होना चाहिए। तो बस जब भी जाओ गूगल चाचा इसका मीनिंग क्या होगा, गूगल चाचा उसका मीनिंग क्या होगा, गूगल चाची तो आई नहीं अभी तक। ठीक है, चाचा हो गूगल चाचा, ये बोर्ड का इंग्लिश क्या होगा, ये पेन का इंग्लिश क्या होगा, हाथ का इंग्लिश क्या होगा, पैर का इंग्लिश क्या होगा, शर्ट का इंग्लिश क्या होगा, पैंट का इंग्लिश क्या होगा, रैंडम। तो इस तरीके से वर्ड मीनिंग का स्टोर करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कभी भी बोर फील नहीं हो गए आप। ठीक है, और हमेशा इंटरेस्टिंगली याद करते जाओ, जो भी मीनिंग आ रहा है। पहले हमें कोई गुप्त चीज़ पूछना होता था ना इंग्लिश वर्ड, तो सर से पूछ नहीं पाते थे। जैसे सिंपल से एक बताते, आंखें मारना, ये करना, तो ये सब पूछ नहीं पाते थे। देखो, इंग्लिश है, हमें एक भाषा है, तो भाषा में सब चीज़ जानना है। ये नहीं कि हमें शर्माना है कि नहीं ये चीज़ का इंग्लिश नहीं जानो, मतलब ये गलत चीज़ इंग्लिश नहीं जानो। आजकल तो गाली भी इंग्लिश में आ रहे हैं, हम लोग इंग्लिश में दे रहे हैं, तो हमें हर एक चीज़ का इंग्लिश जानना है। ऐसा ना हो कि हम लोग गाली देना गलत होता है, उसका इंग्लिश जान भी नहीं किए, नहीं जाने, पता लगा कहीं जा रहे हैं, हमको ये सब चीज़ इंग्लिश पता है, और हमको कोई बोला यू आर बास्टर, यस आई एम बास्टर, ये कर दोगे तो फिर तो घटिया होगा इंसान। नहीं, बास्टर से कमीना, मतलब आपको समझ जाना है उस समय। इसलिए में इंग्लिश वर्ड मीनिंग जो है हर एक चीज़ का याद करना है, खास करके जो यूजुअल हो, चाहे वो गाली का हो, घर का हो, दीवार का हो, हर चीज़ का जानना हो, ताकि हम हर चीज़ समझ जाएं। ठीक है, आप कोई कुछ करने जा रहे तो अगर हम मतलब नहीं ये तो गलत वर्ड है, हम ये यूज नहीं, हम इसका नहीं जानते हैं, तो क्या नहीं बोलोगे, या ही इज गोइंग टू करने, हिंदी बोल दो नहीं ना, आपको इंग्लिश बोलना है, तब ना फुलवेंट आओगे। फुलवेंट का मतलब क्या होगा, जब एकदम धारा प्रवाह बोलते जाओ। धारा प्रवाह तभी बोलोगे ना जब आपको हर एक वर्ड आपके मुंह में सेट है। अरे ट्रांसलेशन गलत भी होगा, कोई चलता है ठीक है। मेरे गुरुजी कहते थे कि स्पीकर इज ऑलवेज राइट, मतलब बोलने वाला हमेशा सही होता है, इसलिए बोलते समय टेंशन नहीं लेना है, जो भी वर्ड आते हैं बोलते बस। हाँ, वर्ड मीनिंग आप सही कर दो, वर्ड मीनिंग में कहीं गलती मत करो, कि वर्ड मीनिंग आपको पता नहीं रहेगा, गलती करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसी तरह करके आप अच्छे से कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है। मुझे आराम कहाँ है, आई हैव नो रेस्ट, वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग, इस तरह करके सब वर्ड मीनिंग आगे स्टोर कर लोगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। 1000 वर्ड पर मंथ कैसे याद कर सकते हो, तो जो चीज़ दिख रहा है उसका इंग्लिश जानना है, जो चीज़ दिख रहा है उसका इंग्लिश जानना है। ठीक है, चाहे वो इंसान का नाम तो नाम छोड़ो, कोई भी चीज़, कोई छोटा छोटा वस्तु, सुई का इंग्लिश क्या होगा, धागा का इंग्लिश क्या होगा, घर का इंग्लिश क्या होगा, दर्जी का इंग्लिश क्या होगा, दुकान का इंग्लिश क्या होगा, लोहार का इंग्लिश क्या होगा। और इस तरह हमेशा करते रहो, कभी रुकना नहीं। आज कहावत है चलती का नाम जिंदगी, कभी रुकना नहीं है।
क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में या फिर हमेशा इंग्लिश डिक्शनरी के इंग्लिश के वर्ड्स में आते रहते हैं कि वो रुकना नहीं है, ठीक है। भीगना का इंग्लिश क्या होगा? पसीना से भीग जाता है लोग। स्वेट होता है पसीना का, भीगना का होता है वेट। तो इस तरीके से कर करके हम 1000 वर्ड, मान लो एक महीना हम करते हैं ना, 12 महीना में 12,000। अरे ये 12,000 वर्ड कर रहे हैं, ये नहीं कि आप इससे अलग भी है। और आप कुछ कुछ वर्ड बना भी सकते हो एक्स्ट्रा। वर्ड बनाने का मतलब कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मतलब सिंपल सा, आपको किसी चीज़ का हिंदी का इंग्लिश पता नहीं है तो वहाँ पे यही 2-4 को एक्स्ट्रा वर्ड जो आपको माइंड में स्टोर है उसी को यूज़ करके बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। बोलने में क्या एक्सप्लेन करना होता है, तो 2-3 वर्ड एक्सप्लेन कर देंगे। कभी कभी हमारे मुंह में कुछ नहीं आ रहा होता है ना, तो हम कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, तो एक्सप्लेन कर देंगे। इस तरीके से अब वर्ड मीनिंग का एक पहाड़ आपके माइंड में सेट कर सकते हो। 1 महीने के अंदर 1000 वर्ड याद करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। तो इस चीज़ से चूकना नहीं है, वर्ड मीनिंग याद करना है। जितना ऑक्सीजन जरूरी है ज़िंदगी के लिए, उतना वर्ड मीनिंग जरूरी है इंग्लिश बोलने के लिए। सो आराम से गूगल चाचा के पास जाओ, इंग्लिश वर्ड मीनिंग याद कर लो, ठीक है। इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो डायरेक्टली बोल दो इंग्लिश मीनिंग ऑफ ये। आपको प्रॉब्लम दूसरा क्या आता है कि चलो भाई हम तो, जैसे आप कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ है इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल, ये चीज़ के बाद लिखा हुआ है, हम तो इसका स्पेलिंग पढ़ लेंगे पर इसको बोल नहीं पाएंगे, इसको बोलते क्या है। तब गूगल चाचा को जब बोलोगे ना कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, या लिख दो उसमें सिंपल सा इसका इंटरनेशनल, हाँ, तो अब इसका हमको बोलते क्या है, तो उसमें कोई ऐसे माइक बना रहता है ऐसे करके, ठीक है, इसके सामने बना रहेगा ऐसा करके, उसको टिपोगे ना तो वहाँ से गूगल चाची बोलेगी इंटरनेशनल, ऐसे वो अमेरिकन लैंग्वेज इंटरनेशनल बोलेगी, वहाँ पर इंटरनेशनल खत्म हो जाता है, इंटरनेशनल, तो ये गूगल चाची जो रहेगी वो बता देगी इसका मीनिंग। तो इस तरीके से आराम से आप जो चीज़ लिखा हुआ है उसका मीनिंग भी जान सकते हो, उसको क्या पढ़ना है, जिसे प्रोनाउंसिएशन कहते हो, उच्चारण कहते हैं, वो भी जान जाओगे। कोई भी बढ़िया डिक्शनरी, आप हिंदकोश डिक्शनरी डाउनलोड कर लो आराम से, उसमें हिंदी टू इंग्लिश भी होता है, इंग्लिश टू हिंदी भी होता है एक ही डिक्शनरी में, वो डाउनलोड कर लोगे। उसमें क्या होगा, आप सर्च मार लो कोई भी चीज़, आराम से टाइप कर दो, अगर स्पेलिंग याद है टाइप कर लो, और नया टाइप अगर नहीं कर पा रहे, स्पेलिंग प्रॉब्लम है तो बोल दो मुँह से, नहीं तो गूगल के पास है तो गूगल पर तो मिल ही जाएगा, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर सारा चीज़ मिल जाता है। और आपको उसका जानना है कि इसको बोलते क्या है, इसे पढ़ते क्या है, आराम से जाओ जो बगल में, जैसे देखो वर्ड लिखा रहेगा ना वहाँ पे सामने एक माइक टाइप का दिया रहेगा, स्पीकर टाइप का, स्पीकर टाइप का पिक्चर है, मोबाइल बनकर स्पीकर टाइप का पिक्चर में बना रहेगा, ठीक है, वो बना रहेगा ना, तो आप क्या करोगे, उसे जैसे क्लिक करोगे वहाँ से गूगल चाची बोलेगी इंटरनेशनल, उसको आवाज़ बड़ा मस्त होता है। गूगल चाचा आपको वर्ड बताएंगे, गूगल चाची आपको उसको बोलना क्या है वो बता देंगे। इससे बेहतर क्या है, आराम से याद हो जाएगा, हज़ारों वर्ड याद कर सकते हो, बेसिक भी याद कर सकते। देखो शुरुआत कहाँ से करो, पहले अपने शरीर में कितने जो अंग है उसका इंग्लिश जान लो, पार्ट ऑफ द बॉडी। कलर का इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश क्या हो। अब जिस रूम में है तो शुरू में आपको 1000 वर्ड मिल सकते हैं, बिल्कुल मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो आप एक चीज़ सुन लो, आज मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ सारे का इंग्लिश आज जानना है। ऐसा करके यार माइंड में जब भी सोचो, मैं खेल रहा हूँ उसका इंग्लिश क्या होगा, मैं दौड़ रहा हूँ इंग्लिश क्या होगा, मैं साइकिल चला रहा हूँ उसका इंग्लिश क्या होगा, मैं घूम रहा हूँ उसका इंग्लिश क्या होगा, मैं सो रहा हूँ उसका इंग्लिश क्या होगा, मैं खाता हूँ उसका इंग्लिश क्या होगा, काश मैं इंग्लिश सीख पाता इसका इंग्लिश क्या होगा, काश मैं अमीर होता इंग्लिश क्या होगा, काश हम लोग इंग्लिश मीडियम से होते। गांव घर में जो होते हैं या फिर जो लूजर टाइप इंसान कह लो, या जिसकी सोच नैरो होती है, वो लोग क्या करते हैं, हर चीज़ में काश वर्ड यूज करते हैं। काश मैं इंग्लिश सीख पाता, काश मन ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ पाता, काश मैं तेज हो पाता, तो बस वो काश ही रहता है, काश मैं अमीर हो पाता, काश ही रहता है। नहीं, पर वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं अमीर बनूंगा, मैं इंग्लिश सीखूंगा, इस तरीके से वो करते नहीं है। अगर जिस दिन से अगर आपके अंदर एटीट्यूड है ना, काश वर्ड हटा दो, काश जिंदगी भर काश ही रह जाएगा। आप मरने के बाद में एक आध को जो चीज़ है वो काश ही रह जाएगा। तो कोशिश करो कि जो आप कर सकते हो तो वह काश मत लगाना। कुछ चीज़ें जो हमारे हैंड में नहीं होती है तो वहाँ चलो काश लगा दिए चलेगा, काश उसका सेटिंग हमसे हो जाता है तो ये चलेगा। अच्छा मान लो कैसे शादी हो गया तो आराम से बात है, वो चीज़ चलेगा। पर काश वहाँ मत लगाओ जो कर सकते हो, काश वहाँ मत लगाओ जो इंग्लिश आप बोलने सीख सकते हो। ये सब सीख सकता है। मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने सीख लिया, आप भी सीख सकते हो, कोई भी सीख सकता है, कोई भी, चाहे हिंदी हो। और हम सब क्यों नहीं सीख सकते, बिल्कुल सीख सकते हैं। भाई काश वर्ड हटा दो, ये सोचो कि मैं कर सकता हूँ, चाहे आप अनपढ़ गवारी क्यों नहीं हो। गवारी से मतलब हिंदी तो आती है ना नॉर्मल लिखने के लिए, आपको अगर हिंदी भी नॉर्मल आती लिखने के लिए अब सीख जाओगे। बहुत सारा आजकल गवार भी जो रहता है, गाँव देहात के भी लोग जो होता है बाजार को इंग्लिश में मार्केट बोलेगा,
कन्फर्म बोलेगा, तो वो सारा वर्ड धीरे धीरे यूज कर रहा है। तो अगर नहीं भी हो रहा है तो वर्ड मीनिंग तो याद करना यूज करो। क्लाइंट से पहले वर्ड मीनिंग यूज करना स्टार्ट कर दो हर चीज़ का, जो भी आ रहा है वर्ड मीनिंग याद करो। एक्चुअली हम लोग बोलबे करते हैं, बट बोलबे करते हैं, वो जान जाएंगे, वो समझ में आ गया, बचेगा क्या, सेंटेंस ट्रांजेक्शन, वो तो आप यूट्यूब पे चले जाओ, कोई ना कोई टीचर बता देंगे, या फिर यहाँ पे तो वही, आप तो यहाँ पे सीख ही जाओगे, टेंशन ना लो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आंसर वाला जो सेशन रहेगा वो नेक्स्ट डे रहेगा, आप लोगों को अधिक से अधिक बोलना है, पूछना है। आज बस ये सोचो कि प्लेज करो कि एटलीस्ट हम जो भी चीज़ दिख रहा है ना हमको, हम ये एक महीना के अंदर अपने घर के अंदर जो है चीज़ें, उसे हम याद कर लेंगे, वो याद हो जाएगा आपके पास। फिर ये जो बोलने में जिटेशन हो रही थी ना कल, वो दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, समझा। तो वो दिक्कत नहीं होगी, तो फिर आराम से लंबा लंबा बोल सकते हो। बिकॉज का यूज़ करके कैसे बोलने हैं, इज हमारी यूज करके कैसे बोलने हैं। कोई पूछ लेगा आर यू ए बॉय, तो बोल दो यस आई एम ए बॉय बिकॉज आई हैव हेयर, आई हैव माउस्टैच, आई हैव बियर्ड। अभी देखो बियर्ड, अभी दाढ़ी का इंग्लिश क्या होगा, माउस का इंग्लिश क्या होगा, तो ये सब चीज़ तो कर ही सकते हो ना, पार्ट्स ऑफ बॉडी है, आराम से इजीली हो सकता है। तो ये सब कर लोगे, आपका वर्ड मीनिंग का संग्रह हो जाएगा आपके दिमाग में, जो आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है, आज इतना रहने दें, मिलेंगे नेक्स्ट दिन। सबको जय हिंद।